नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगभग सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि आप भी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तो जुड़िए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न को। देखते हैं, पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना लोह युग जुड़ा हुआ है। तो जो लोह युग के जो लोग थे वो जिस प्रकार के बर्तन बनाते थे उन्हें चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता था। और हम लोह युग की बात करें तो लोह युगीन संस्कृति के जो अवशेष हमें मिले हैं वो अहिच्छत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, रोपड़, मथुरा, श्रावस्ती आदि स्थानों से हमें ये मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसका आंसर 1 लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। यदि आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि पाटलिपुत्र को की स्थापना किसने की थी। तो वो मुझे आप बताएंगे। काफ़ी प्राचीन जब हर्यक वंश चल रहा था तब की बात है, तो आप मुझे बताएंगे किसने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो ये थे अल्बुकर्क। इन्होंने क्या किया, 1510 ईस्वी में तो गोवा को जीता, 1511 ईस्वी में लगभग मलक्का पर नियंत्रण किया, और फारस की खाड़ी में एक जगह है हरमुज, वहाँ पर भी इन्होंने अधिकार किया। और इनके कार्यकाल की बात करें तो 1509 से लेकर 1515 तक इनका कार्यकाल था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का आरंभ कहाँ से किया? तो ये तो इन्होंने चंपारण बिहार से किया था और 1917 में ये किया था। अच्छा, चंपारण बिहार में आंदोलन किससे संबंधित था? ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो कार्य करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार या मतदान का अधिकार? तो भाई मतदान का एक अधिकार राजनीतिक अधिकार है। यहाँ पर आप अपनी राजनीतिक इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं, आप जिसको मर्जी उसको मतदान दे सकते हैं। मतदान करो लिखा है इसमें, दान मत करो अपना वोट, ये कह रहा है। चलिए मजाक वाली बात छोड़िए, सीरियस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा में यह किसने कहा कि सरकारी नीति निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? भाई, नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये हमारे राज्य के एक तरह से कर्तव्य हैं, नागरिक के नहीं, राज्य के, कि हम नागरिकों को ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे, लेकिन सुविधा अपनी मर्जी से उपलब्ध कराएंगे। तो वही ना कि चेक तो है पर चेक का भुगतान बैंक अपनी तरफ से करेगा, मतलब राज्य अपनी तरफ से करेगा। तो यहाँ पर ये किसने कहा था? ये कहा था KT शाह ने। ठीक है, कभी कभी कथन पूछ लिए जाते हैं तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो ये तो आपको पता ही है, संसद का। अनुच्छेद नंबर 79 में इसका उल्लेख है संसद का, कि संसद का जो निर्माण होगा वो राष्ट्रपति प्लस दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होगा। तो ये 79 में इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, उच्चतम न्यायालय में अधिकतम कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो अगर हम बात करें वर्तमान की तो यहाँ पर 31 न्यायाधीश, यानी कि इसमें से एक मुख्य और 30 अन्य नॉर्मल जो न्यायाधीश होते हैं वो। अगर हम बात करें शुरुआत की तो शुरुआत में हमारे क्या कहते हैं यहाँ पर न्यायाधीश जो थे वो 8 न्यायाधीश थे, 1+7 यानी एक मुख्य और 7 अन्य। और उसके बाद क्या कहते हैं 1996 में फिर इसको बढ़ाया गया प्रावधान के द्वारा, तो वहाँ पर आपके हो गए थे 1+25 कह सकते हैं, यानी कि टोटल 26। 1+25 ऐसा क्योंकि एक हो गया मुख्य और 25 अन्य। और फिर 2009 में जो क्या कहते हैं इसको बढ़ाया गया फिर से, तो 1+30 यानी एक मुख्य प्लस 30 अन्य। और ये जो न्यायाधीशों की जो ये बता रहा हूँ मैं, इतने इतने 7 8 जो भी बता रहा हूँ, ये किस में अनुच्छेद नंबर 124 में दिया है यहाँ पर। अगर आप 124 देखें तो ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, इसको आप देख सकते हैं, यहाँ आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्यों? तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून की बात कर रहा है, तो ये एक क्या कहते हैं छाया क्षेत्र में पड़ जाता है, वृष्टि की छाया क्षेत्र में। अगर आप दक्षिण पश्चिम में देखते हैं तो वहाँ से ये क्या कहते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि तमिलनाडु में की साइड को कोई पर्वत ही नहीं है, ऐसा नहीं है जो इसमें बाकी ऑप्शन है, ऐसा नहीं है, पर ये छाया वाले क्षेत्र में ही पड़ जाता है, तो यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10, असंगत युग्म को पहचानिए। असंगत युग्म क्या? जैसे चाय का मुख्य उत्पादक असम, ठीक है, नारियल का केरल है, ठीक है, गन्ना का उत्तर प्रदेश है, मूंगफली का गुजरात है, यहाँ पर आपको बिहार दे रखा, तो ये वाला ऑप्शन आपका अलग है, असंगत है। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो ये होती है आपकी 4 जुलाई को, इसे अपसौर कहते हैं, और 3 जनवरी को नज़दीक होती है, उसे उपसौर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये 4 जुलाई को इसकी दूरी हो जाती है 15.2 करोड़ किलोमीटर, और जबकि 3 जनवरी को 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है, लगभग 50 लाख का अंतर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12,
दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहते हैं? शीतोष्ण की बात कर रहा है तो ये कहते हैं पंपास, और ये मुख्य रूप से अर्जेंटीना में मिलते हैं, और वैसे उरुग्वे और ब्राज़ील में भी ये कुछ पाए जाते हैं। और अगर अमेजन के आसपास या कह सकते हैं 0 डिग्री के आसपास जो हमारा उष्णकटिबंधीय वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर कंपास मिलते हैं, अगर आपने देखा होगा। तो हालांकि ब्राज़ील इतना बड़ा है कि वहाँ वो कंपास का भी कुछ हिस्सा लग जाता है और पंपास का भी लग जाता है, और मुख्य रूप से अर्जेंटीना के हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो आर्द्रता एक अनुपात के तौर पे होती है, लेकिन गुणा करके 100 लगाते हैं तो प्रतिशत के रूप में यहाँ पर इसे व्यक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक लकड़ी के गुटके को पानी में नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल लगेगा? अगर उत्प्लावन बल की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी तो उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर लगता है। अगर आप इसको फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहें तो उत्प्लावन बल का फॉर्मूला होता है V इंटू डी इंटू जी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, V, D और G। ठीक है। D यहाँ पर घनत्व है किसका? लकड़ी का। ठीक है। V आपका आयतन हो गया और G हो गया गुरुत्वीय त्वरण। D घनत्व को हम लिख सकते हैं द्रव्यमान बट्टे आयतन, यानी D की जगह मैं लिखता हूँ M/V। तो V इंटू गुणा का निशान लगाओ, D की जगह M/V और गुणा में G। तो V से V खत्म, बचा क्या M और G। M क्या है? लकड़ी का द्रव्यमान, और G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण यानी कि mg। और mg क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भार, यानी लकड़ी के भार के बराबर। यहाँ मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया है। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं? तो इसे लूपिंग कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? लूपिंग कहते हैं। लूपिंग में बड़े की मात्रा आनी चाहिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता? तो देखिए यहाँ पर सबके नाम लिखे तो सिल्वर की तरफ है। इनमें से एक है जर्मन सिल्वर, जिसके अंदर सिल्वर नहीं होता। इसमें क्या होता है? इसमें तांबा होता है 60%। 60% होता है कॉपर, तांबा। ठीक है। उसके अलावा इसमें जस्ता होता है कितना आपका? 20% लगभग। और बचता है फिर इसमें निकिल एक और कितना बचा? 60, 20, 80, 20 और बचा 20% निकिल इसमें पाया जाता है। निकिल होता है Ni। ठीक है। ये जरा लिखने में जरा दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो यकृत द्वारा विटामिन ए का संश्लेषण यहाँ पर आपका किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? एक तो न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपका डीएनए मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि वस्तु के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होता तो इसे कौन सी मांग कहा जाएगा? भाई देखो, मूल्य में परिवर्तन होगा यानी मूल्य बढ़ेगा तो मांग थोड़ी सी घट जाएगी, तो ये लोच होती है। इसे कहते हैं लोच, मतलब कि परिवर्तन, मूल्य परिवर्तन के साथ उसकी मांग में भी परिवर्तन आता है, लोच होती है। और नहीं आता तो बेलोच कहते हैं। अब ये कहना, इसने यहाँ पर बोला है अधिक परिवर्तन, थोड़ा परिवर्तन नहीं, अधिक परिवर्तन। जब अधिक परिवर्तन होने के बाद भी मान लो 10 रुपये की चीज़ अगर क्या कहते हैं 50 की पहुँच गई, फिर भी उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं है, तो क्या होगा? तो भैया वो पूरी तरह से बेलोच है, तो उसे ओनली बेलोचदार भी नहीं बोलेंगे, पूर्णतः बेलोचदार कहेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट सफर किसकी कृति है? तो लास्ट सफर जो है, अगर आपने ये देखी, वो सुना होगा, और ये बहुत फेमस है, लियोनार्डो दा विंसी। इसकी मूवी भी आती है, पिक्चर इसके लियोनार्डो दा विंसी की, आपको क्या कहता है, द विंसी कोड, एक मूवी भी है। फिलहाल मूवी का यहाँ पर प्रचार नहीं करना मैंने, मतलब आप देख सकते हैं उसकी है। अभी मैंने देखी तो मुझे थोड़ा सा याद आ जाता है। आप में से भी बहुत लोगों ने देखी होगी जिसको हॉलीवुड का शौक होगा। तो ठीक है, ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।